Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Today we are going to discuss the time management in the different tasks of ISSB. टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट जो है वो आपका चेक किया जाता है और वो चेक होता है स्टार्टिंग फ्रॉम दी जब आप एक फॉर्म जाके भरते हैं बायोडाटा फॉर्म या PYQ फॉर्म, उसमें आपका टाइम चेक होता है, इंफॉर्मेशंस होती हैं। और टाइम मैनेजमेंट जो है ना वो और लिखना जो है वो बेसिकली क्या है कि वो सबसे ज़्यादा आपकी डिटर्मिनेशन को चेक किया जाता है। उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये कि जो आपकी टाइम मैनेजमेंट है फॉर्म भरने की वो आपकी चेक की जाती है, क्योंकि उसमें जब टाइम की लिमिटेशंस रखी हुई होती है ISSB स्टाफ ने, और वो जो है उस पर आपकी राइटिंग चेक होती है और उसमें आपका जल्दबाजी, आपकी कन्फ्यूजन, आपके किसी चीज़ को क्विकली ना पकड़ना कि कोई चीज़ जो है उसको आप समझ में ही नहीं आ रहा कि यार ये सवाल क्या, उसको छोड़ देना या उस पर जल्दबाजी के साथ भरना या इन डिटेल ना करना या उसको थॉरो ना करना या हाफ फिल करना, हाफ हार्टेडली फिल करना, ये चीज़ आपकी चेक होती है। और ये मैं अक्सर कहता हूँ ना, जिस तरह मैंने वीडियो में कहा है कि पहले तो क्वालिफ़िकेशन ज़रूरी है कि आपकी किसी चीज़ को कोई सिलेक्टर पढ़े अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाल के, क्योंकि सिलेक्टर्स जो हैं वो पहली नज़र में जांच लेते हैं कि बंदा कितना पानी में, जितने पानी का होता है कम पानी का बंदा जो होता है उस पर ध्यान दिया ही नहीं जाता, और वो उनका काम भी आसान हो जाता है और आप लोग तो फिर नॉट रिकमेंड हो ही जाते हैं। इस तरह ये तो ऐसे राइटिंग दिया जाता है पहले दिन। ऐसे राइटिंग पे भी टाइम मैनेजमेंट पे हर एक का देखें ना टाइम दिया हुआ। ये नहीं है कि अब 4 दिन आप ISSB में उनके पास बैठे हैं, सारा दिन आप उनके पास बैठे हैं, घर उनके पास आप रुक रहे हैं, तो उनको टाइम देने की क्या ज़रूरत है। वो तो आराम से सुकून से बैठे हैं और कि यार ये दे दो और कल ऐसे करके ले आना, कल ये काम करके ले आना। इवन देन आप तसल्ली से करके लेकर मिल बैठ के भी करके लेकर आएंगे ना, वो इतने मास्टर हैं कि वो उसको बड़े आराम से पकड़ लेंगे। बट टाइम दिया जाता है और टाइम मैनेजमेंट चेक की जाती है। द पर्सन हु इज़ अनएबल टू मैनेज द टाइम, तो उससे क्या बात की जाए आगे फर्दर, वो क्या मतलब उस बेचारे की पर्सनैलिटी क्या होगी जिसको चंद मिनटों का टाइम है, घंटों का, सदियों का, महीनों के टाइम तो दिए नहीं जाते। इट इज़ अ मैटर ऑफ जस्ट 5 मिनट 10 मिनट्स। अगर आप देखें ना उसूली तौर पे तो 20 मिनट से ऊपर तक का तो टाइम ही नहीं है किसी भी टास्क में। 20-25 हो जाएगा, चाहे टास्क है, चाहे लिखना है, चाहे मिलिट्री प्लानिंग है, चाहे ग्रुप डिस्कशन है, चाहे एनीथिंग प्रोग्रेसिव टास्क और कमांड टास्क, उसमें टाइम मैनेजमेंट अगर नहीं है। सिमिलरली आप आ जाते हैं वॉट पे, साइकोलॉजिस्ट के जब टेस्ट होते हैं उसके भी फॉर्म फिलिंग, और फॉर्म फिलिंग में चीज़ें अधूरी छोड़ देना, जल्दबाजी करना, टाइम मैनेज ना करना, सोचों में ज़्यादा चले जाना, ज़्यादा सोचना और ज़्यादा सोच के लिखना। जब सोच के लिखते हैं तो कटिंग भी ज़बरदस्त किस्म की कर जाते हैं, नहीं यार ये तो गलत हो गया। अगेन टाइम मैनेजमेंट जो होती है वो लग रही होती है आपकी। वॉट पे आ जाते हैं, वॉट में 100 वर्ड्स हैं। 100 वर्ड्स में अगर एक लड़का 100 वर्ड्स के ना तकरीबन 16 मिनट 40 सेकंड बनते हैं, 10-10 सेकंड का अगर करें तो 16 मिनट, और 100 वर्ड्स हैं, 100 ओनली जस्ट सिमिलर 100 सिंपल 100 वर्ड्स हैं, उसको भी वो टाइम मैनेज नहीं कर सका। टाइम मैनेजमेंट के चक्कर में 50वें नंबर का जो वर्ड था वो 92वें नंबर पे लिख दिया, 38 नंबर का जो था वो आपने 40वें नंबर पे लिख दिया। अल्टीमेटली आगे जो आपके काउंटिंग होती है वो डिस्टर्ब होती जाती है, टाइम मैनेजमेंट आपका बेड़ागर्क कर देता है। तो पर्सन इज़ अनएबल टू मैनेज द टाइम इन अ नॉर्मल लाइफ, तो इन द एग्जाम्स हाउ विल बी एबल टू परफॉर्म इट। इसी तरह आपकी पिक्चर पॉइंटर स्टोरी टाइम मैनेजमेंट दिए हुए। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा हथौड़ा है जो कि रखा हुआ है, और उस पर अगर आप टाइम मैनेजमेंट में अगर एक पिक्चर स्टोरी है वो 4-5-6 मिनट दिए हैं, उसमें आप नहीं कर सके, उसको स्टार्ट से लेकर एंड तक एक स्टोरी नहीं बना सके, तो आगे क्या चीज़ आप करेंगे। या आपकी में टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो आप किस तरह अपने आप को एक अच्छा कैंडिडेट साबित कर सकते हैं। पॉइंटर स्टोरी में भी इसी तरह है, इस तरह हाफ सेंटेंस हैं। इसी तरह जब आप जाते हैं मिलिट्री प्लानिंग है, मिलिट्री प्लानिंग में 15-20 मिनट आपको दिए हैं सिलेक्टर ने, और 20 मिनट 15-20 मिनट में अगर सिचुएशन समझ में नहीं आई, स्पीड कैलकुलेशंस आपने नहीं की, डिस्टेंस एस्टिमेशन नहीं की, प्लानिंग आप नहीं कर सके, तो वो फिर बाहर आके कहेंगे जी फौज में सिफारिश चलती है, पता नहीं किसको सिलेक्ट करते हो। जो दिमाग अक्ल इस्तेमाल करता है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, जो नहीं करता उसको घर भेज देते हैं। कुछ कहते तो नहीं है ना, बेहतरीन किस्म का एग्ज़ाम है, थोड़ा सा ही तो दिमाग इस्तेमाल करने को कहते हैं। ये थोड़ी कहते हैं कि आइंस्टाइन का
होता है इधर हमारे पास आके बैठ जाए। इसी तरह अगर आप देखें कि प्रोग्रेसिव टास्क है, कमांड टास्क है, अगेन की कमांड टास्क को प्रोग्रेसिव टास्क में थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं, थोड़े से टाइम में क्विक प्लानिंग, क्विक एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान ऑल्सो। क्विक प्लानिंग करनी है, क्विक एग्जीक्यूशन भी करना है। हज़रत साहब जो हैं वो बैठ गए, जिनसे हिला ही नहीं जा रहा और सोचों में गुम हो गए, इतनी देर में ट्रेन निकल गई, तो ये तो बात बिल्कुल कोई बनती नहीं है। तो इस तरह कमांड टास्क है, कमांड टास्क तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें अगर आपने कुछ सोचना है, क्विक सोचना है और क्विक इम्प्लीमेंट करवाना है और लॉजिकल। इसी तरह अगर आप देखें आपका लेक्चरेट होता है, लेक्चरेट में भी आपको सोचने का एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है। ये तो नहीं देती, एक दिन पहले टॉपिक नहीं दिया जाता कि घर पे जाके सोचो और बेहतरीन किस्म का लेक्चर तैयार करके लाए इधर आके दे दे, नहीं, क्योंकि यही बेहतरीन, यही आईसीएस भी है, यही हथियार है उनका, यही इस तरह वो चेक करते हैं और इसी से बंदे चेक होते हैं और इसी से बंदे सिलेक्ट होते हैं। बड़ा ज़बरदस्त हथियार है ये टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट जो है वो हर जगह पे ज़रूरी है, अपनी टाइम मैनेजमेंट डेली लाइफ में भी करें। इंटरव्यू है, साइकोलॉजिस्ट के सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट हैं, इवन द इंटरव्यू में अगर डिप्टी प्रेसिडेंट आपको एक सिचुएशन देता है, उसमें आप मुराकबे में चले गए और लंबे चले गए सोच में, उसके सामने ही बैठे हुए, तो उसकी तरफ के उस आपका क्या इमेज उसके सामने जाएगा। तो अब जब इमेज उसके सामने नहीं जाएगा तो जो है अब किस तरह आप उसको करेंगे कि जी वो आप सही जवाब देने वाले। तो टाइम मैनेजमेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी सारी आईसीएसबी की तैयारी में टाइम मैनेजमेंट का ख्याल बहुत ज़्यादा रखें, चाहे एकेडमी में कर रहे हैं, घर पे तो आप कर ही नहीं सकते। कोई करता है तो फिर बहुत अच्छा करता है, फिर बहुत अच्छी बात, बड़ा मुश्किल काम है, मेरी तो समझ में सॉरी उम्र नहीं आया। बट वंस वी आर डूइंग इन एकेडमी पे भी अपनी टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखें और हर चीज़ में टाइम मैनेजमेंट होगी, इंशाल्लाह थिंग्स विल बी ऑल राइट। आई होप आपकी समझ में जो मैं चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच विद दिस एंड गॉड ब्लेस एवरीबडी एंड अल्लाह हाफिज़।